एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। यानी कि पहले तो जीरोस फाइंड करने, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो सही तरह से लिखी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं स्क्वायर की पावर पीछे हो और बिना स्क्वायर वाला आगे हो, तो डिसेंडिंग में होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा पावर वाला आगे, फिर उससे कम, फिर बिना पावर वाला। ठीक है, अब आ जाओ, सही अरेंजमेंट हो गया। अब चेक करना है कि पहले वाले में जो कांस्टेंट है, यानी कि जो नंबर होते हैं, तो नंबर जो दिखता नहीं है वो 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8, यानी आपके पास 8 आ गया। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 आ जाए। 2 कैसे आए, माइनस करके। लास्ट वाले साइन पे डिपेंड करता है कि हमें माइनस करके लाना है ये या प्लस करके लाना है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाएंगे, तो माइनस करके कैसे आएगा ये 2, माइनस करके 2 आएगा जब 4 2 जा करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई भी 8 लाना है और माइनस भी 2 लाना है, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा। तो ये तो दिमाग में सॉल्यूशन हो गया। करते हैं, तो 8 को हमें 4 और 2 में ब्रेक करना था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने से क्या होगा कि 4 माइनस 2 2 ही रहेगा, लेकिन ये हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। अब 2 की जगह पे 4 माइनस 2 आया, तो पीछे का x वहीं रहेगा, माइनस आगे वहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, अब इनको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस गया अंदर, प्लस था, प्लस माइनस माइनस बन गया, पीछे से x भी आ गया 4x। ये एक संख्या कंप्लीट हो गई। अगली वाली की बारी आएगी तो माइनस माइनस प्लस 2, पीछे से x आया 2x। अब दोनों अलग अलग पेयर बना लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन मिल रहा है x, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो x ले लिया। x माइनस 4 रह गया। एक्स स्क्वायर नहीं ले पाएंगे कॉमन, क्योंकि उसके पास नहीं है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 कैसे रह गया 4, यहाँ से 2 लिया तो x बचा, यहाँ से 2 लिया तो डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8, तो 4 बच गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अलग लिख लिए, आगे वाले नंबर को एक ब्रैकेट में लिख लिया। इनको अलग अलग कर लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, 2 को उधर भेजेंगे ना, तो x एक आ गया हमारे पास माइनस 2, एक आ गया हमारे पास 4। तो ये एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो। अल्फ़ा बीटा दो हमारे जीरोज़ हो गए, हमसे जीरो पूछे थे, जीरोज़ निकल आए। अब जीरोज़ निकल आने के बाद अब हमें इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जोड़ के हमेशा ध्यान रखना है माइनस बी अपॉन ए आता है, और मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करके सी अपॉन ए आता है। तो ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए क्या है, ये है हमारी इक्वेशन में आगे। यहाँ पे ए होता है कुछ भी नहीं है, यानी A1 है। यहाँ पे बी होता है, यानी कि b माइनस का 2 है। यहाँ सी होता है, यानी सी माइनस का 8 है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं पहले वेरीफाई। अब देखो, अल्फ़ा की वैल्यू -2 रख दी, बीटा की वैल्यू 4 रख दी, बी की वैल्यू -2, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस टकराएंगे। ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गए, 2 बचे, LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 निकाली थी, बीटा की 4 निकाली थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और सी की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में लास्ट में थी -8, तो -8 रख दी। ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो -8 दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई। सेकंड करते हैं। सेकंड देखो, अरेंजमेंट सही है, स्क्वायर आगे है, बिना स्क्वायर पीछे है, और सही अरेंजमेंट है डिसेंडिंग में, ज़्यादा पावर कम पावर फिर नो पावर। अब यहाँ पे जो हमें देखना है, मल्टीप्लाई देखना है आगे। 4 का और 1 का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 4। अब इस 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस करके, इस साइन पे डिपेंड करता है कि प्लस करके ये आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 आए और प्लस करो तो भी 4 आए, तो वो 2 और 2 में, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, तो वेरीफाई हो रहा है। तो यानी इसको हम तोड़ देंगे 2 प्लस 2 में, और ब्रैकेट लगा दो तुरंत। इस 4 को तोड़ा है, 4 के आगे वाली चीज़ माइनस, सब कुछ वैसा लिख दो, पीछे एस, फिर +1,
अब अगला काम है माइनस को अंदर भेजना और एस को अंदर भेजना। तो 4s² वैसा ही रहेगा, -2 पीछे से एस, माइनस प्लस माइनस के 2 पीछे से एस प्लस के 1। अब ये दो ग्रुप बन गए, कॉमन देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि इसके अंदर तो 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। साथ में एस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 एस है, इसके पास 1 है, तो 1 तो आ जाएगा। 2s से बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1 2 चला गया तो 2 बचा, एस चला गया तो एस बचा, माइनस यहाँ से तो ये पूरा का पूरा सेम सेम चला गया तो -1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस ले लो, बस माइनस का मतलब 1 ले लो, क्योंकि 1 तो सभी के पास होता है, तो माइनस का 1 लेंगे ना, तो माइनस इसके पास से उठ के बाहर आ गया तो अंदर अकेला 2s बचा, प्लस में से माइनस आ गया तो माइनस बचा। तो अब देख लो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो आपका हो गया एक ब्रैकेट 2s - 1, दूसरा भी 2s - 1, दोनों को अलग अलग इक्वल कर लो। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, 2s = 1, 2s = 1, s = 1/2, s = 1/2। तो अल्फ़ा बीटा दोनों सेम आए हैं, अल्फ़ा 1/2 आया है, बीटा भी 1/2 आया है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा याद रखना है क्या होता है, -b/a। ये माइनस खुद से लगाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 1/2 1/2 + 1/2 इक्वल टू, माइनस साइन अपनी तरफ से लगा दिया। b की वैल्यू क्या है, ये a है, ये b है, तो b पूरा का पूरा है -4, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -4। a कितना है 4। ठीक, सॉल्व करते हैं। 2 और 2 सेम है तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर उतना ही आ जाता है, ऊपर के दोनों जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 2 हो गए। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी साइन का है 4/4, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 = 1। वेरीफाई हो गया। LHS = RHS। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बताया था C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी हमने 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू, C था हमारे क्वेश्चन में 1, ठीक है, और A था हमारे क्वेश्चन में 4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 और 4 तो दोनों सेम आ रहे हैं। LHS = RHS। तो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। पहले तो सबसे पहले चेक करना है कि अरेंजमेंट सही है कि नहीं, फिर फर्स्ट का लास्ट का मल्टीप्लाई करके इनको तोड़ना है, फिर इनके अलग पेयर बनाने हैं, कॉमन निकालना है, कॉमन के बाद ब्रैकेट सेम आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट ज़रूर सेम आएंगे, ये अलग आ सकते हैं। फिर उनसे दोनों ब्रैकेट्स को 0 0 के इक्वल मान के सारी चीज़ों को उधर भेजेंगे, नंबर्स को, केवल अल्फ़ाबेट रह जाएगा उधर, वो हमारा अल्फ़ा बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा जो निकले हैं ये जीरोज़ निकले, यानी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का। सेकंड में हमें वेरीफाई करना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें आ गई कंडीशन वो वाली, अरेंजमेंट सही नहीं है। x की पावर 2 यहाँ है, x की पावर 1 यहाँ पे है, ये बिना पावर वाला है, तो ये सबसे पीछे जाएगा, ये आगे आएगा। इनके खुद के साइन होते हैं, इनके आगे, ठीक है। 3 का साइन ये है, 7 का ये है। सबसे पहले तो इनको अरेंज करना है। 6x² सही जगह है, -7x आगे आएगा, लास्ट में -3 आएगा। अब चेक करना है इनका मल्टीप्लाई, 6 और 3 कितने होते हैं 18, 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए, तो 9 2 18 सही है, क्योंकि 9 और 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो 7 को 9 और 2 में ब्रेक कर लेंगे, 9 - 2 ब्रैकेट बंद, पीछे x लगा दिया, आगे माइनस लगा दिया, 6x² पहले से था, x के पीछे -3, अब माइनस अंदर जाएगा, पीछे से x भी आएगा, 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा, दोनों 3 से कटते हैं तो 3 आ जाएगा, और x तो है ही दोनों के पास, 3x आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x, ठीक है।
क्योंकि 3×2 = 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से तो कॉमन ले लिया 3x तो 2x बचा। इस पे से 3x लेंगे तो 3×3 = 9 होता है, 3 बचेगा, x तो पूरा का पूरा चला गया। अब देखो जैसा ये है वैसा ये है, तो यहाँ से बस 1 कॉमन लेना है, 2x - 3, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x + 1 ये हो जाएगा 2x - 3, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, ये करके हटाते जाएंगे, 3x = -1 + 1 उतर गया -1 हो गया, x = -1/3, ये हो जाएगा 2x = 3, माइनस के 3 उधर गया, प्लस का 3 बन गया, x = 3/2। तो ये हमारे 2 जीरोज़ आ गए, इनको ही हम अल्फ़ा बीटा मान लेंगे, अल्फ़ा = -1/3 एंड बीटा = 3/2। अब हमें इनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और दूसरा वेरिफिकेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। तो b और c और a कौन कौन है अरेंजमेंट के बाद, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। x वगैरह नहीं लेने, केवल नंबर। अल्फ़ा बीटा पता ही है, अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा 3/2 इक्वल टू माइनस पहले से है b का वैल्यू या -7 अपॉन a का वैल्यू 6, ठीक है। अब इनको एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। जब एलसीएम 6 आया है तो 3×2 = 6 होता है, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा, प्लस 2×3 = 6 होता है, 3×3 = 9 हो जाएगा, है ना, इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन बचेगा ही नहीं, 7/6 हो गया। इनको माइनस करके देखो, ये भी 7/6 आ रहा है, 7/6 = 7/6 हो गया वेरीफाई। LHS = RHS। अल्फ़ा बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि जो हमारे नंबर थे -1/3 और 3/2, अब इनका मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू आएंगे c/a की। c कितना था, c ये रहा, -3 a तो वही है 6। अब देखो मल्टीप्लाई देखो ज़रा, 3×2 = 6 और 3×1 = 3, माइनस के 3/6 इक्वल टू माइनस के 3/6। LHS = RHS हो गया। अब इस 4th क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें तो तीसरा टर्म ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे 0 मान लो तीसरा, ये और सिंपल है। सबसे पहले इसको लिख लो 4u² + 8u, इतने में ही देख लो कि सही रेंज है कि नहीं है, ज़्यादा पावर आगे कम पावर पीछे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो कितना है, 4 इस पे है तो इस पे भी है, क्योंकि ये 4 से कटता है, u इस पे है इस पे भी है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 4 पूरा आ जाएगा, लेकिन u बचेगा क्योंकि 2 u थे इसके पास, प्लस यहाँ से 4 ले लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, 4×2 = 8, 8u, 8u में से 4u ले लिया तो 2 बचा, बस हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हो गए। एक तो हमारे पास है 4u = 0, एक हो जाएगा u + 2 = 0, दोनों को हम निकाल लेंगे। u = 0/4, यहाँ से 4 है ना, डिवाइड चला जाएगा, u = -2, प्लस का 2 उधर चला गया माइनस, ये जो नीचे ऊपर 0 होता है तो नीचे वाले सारे 0 हो जाते हैं, तो यानी कि u तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया -2, ठीक। अब सेम वही प्रोसीजर करना है। अब ये 0 कैसे आया, कंफ्यूज मत हो,
4 से जिसमें भी डिवाइड दो, जीरो कैसे आएगा, 4 जीरो या जीरो, तो जीरो ऊपर है तो आंसर जीरो हो जाता है। अब वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा की जगह पे जीरो प्लस बीटा की वैल्यू तो -2 है। दो साइन ऐसे खुले रह नहीं सकते, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ माइनस पहले से है और बी की वैल्यू कितनी है, ये ए है और ये बी है। बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 4 से 8 2 बार कटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2, क्योंकि 4 से 2 बार कटता है। LHS इक्वल टू RHS। अब आ जाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है आपका C अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 आई थी। सी की वैल्यू, सी है ही नहीं है, जब सी है नहीं वहाँ पे क्वेश्चन में ही सी नहीं है। देखो ये ए है, ये बी है, बट सी नहीं है तो जीरो है। सी आपका जीरो, ए की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, हो गया वेरीफाई। इस वाले को करने के भी दो तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सिंपल समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। टी स्क्वायर है हमारे पास, बट बीच में टी नहीं है, तो उसको मान लो प्लस 0t। जीरो का मतलब है ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। -15 पीछे। अब देखो इसके आगे क्या है 1, इसके आगे 15, तो 15 1 जा 15। तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है 15 को कि माइनस करके जीरो आ जाए। तो 15 ऐसे कैसे ब्रेक हो जाएगा कि 15 आ जाए, वो सॉरी जीरो आ जाए। अगर 3 5 जा करते हैं, 5 3 जा करते हैं तो 2 आएगा माइनस करके। तो अब हम क्या करेंगे, √15 और √15 का मल्टीप्लाई करते हैं। दो रूट जब एक जैसे होते हैं तो मल्टीप्लाई करके पूरा होल बन जाता है, लेकिन माइनस करके जीरो आएगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर जीरो कैसे आएगा माइनस करके, √15 माइनस √15, बाहर टी रख देंगे, -15। अब क्या करना है, साइन अंदर टी अंदर, टी स्क्वायर प्लस √15t माइनस √15t। ठीक है, -15। अब दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से हम t कॉमन ले सकते हैं, अंदर t बच जाएगा प्लस √15 बचेगा। अब यहाँ से हिंट मिल गई हमें कि दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही आएगा। ऐसा लाने के लिए क्या करना है, t के पास से पूरा रूट ले लो, अंदर बचा ओनली t। जब माइनस के √15 ले लिया बाहर, तो यहाँ से माइनस चला आएगा तो प्लस बचेगा। ठीक है, √15 पूरे में से लेंगे तो आधा √15 बचेगा। ठीक है, पूरे में से आधा ले लिया, आधा बचा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। एक हो गया आपका t माइनस √15, ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया आपका t प्लस √15, एक से होगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √15, ये हो जाएगा t इक्वल टू माइनस के √15। तो अल्फ़ा आ गया आपका √15, बीटा आ गया माइनस के √15। अब अल्फ़ा बीटा को वेरीफाई करना है, इधर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होना चाहिए माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है √15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के √15 इक्वल टू माइनस बी। बी क्या था यहाँ पे 0,
माइनस के 0 अपॉन ए कितना था 1। देखो यहाँ से देखो, ये ए है कुछ भी नहीं है यानी 1, ये 0 है ठीक, ये सी है। तो 0 में बताया था किसी का भी डिवाइड होगा 0 आएगा, और ये दोनों प्लस माइनस है, √15 माइनस √15 यानी 0, ये भी 0 ये भी 0, LHS इक्वल टू RHS। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ये होता है आपका C अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू माइनस के √15, सी है आपका माइनस का 15 अपॉन ए है आपका 1। तो √15 आधा आधा पूरा बन जाएगा, माइनस तो रहेगा, माइनस के 15, ये 1 तो गायब हो जाएगा, माइनस के 15, LHS इक्वल टू RHS। ऐसे करने ये क्वेश्चन। सबसे पहले अरेंजमेंट चेक करेंगे, x² फिर x फिर कुछ नहीं, सही है। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है आगे 3 है, तो 4 3 जा कितना होता है 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए, x के पास कुछ नहीं है ना यानी 1, तो सिंपल है 4 और 3 ले लो, 4 3 जा 12 होता है, माइनस करके 1 आता है, सही है। तो इसकी जगह पे हमें 4 - 3 लिखना है, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस वैसे ही रहेगा ब्रैकेट 4 - 3 बाहर x -4, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ 1 था, उस 1 को हमने ऐसे तोड़ लिया 4 - 3, बाकी की चीज़ें जहाँ थी वहीं आ गई। अब इन माइनस को अंदर करेंगे, x को अंदर करेंगे, 3x² माइनस प्लस माइनस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3x - 4। इनमें कॉमन देख लो, 3 और 4 तो कॉमन हो नहीं सकता, x हो सकता है, x कॉमन ले लिया तो अंदर एक x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब ये इससे मैच हो गया तो 1 कॉमन ले लो, 3x - 4, दोनों सेम हो गए, एक x + 1, एक 3x - 4, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x + 1 = 0, 3x - 4 = 0, x = -1 हो जाएगा, +1 उधर जाएगा -1, यहाँ पे एक ही करके करेंगे, 3x = 4, -4 उधर गया प्लस का 4, x = 4/3। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा बीटा हो गए, अल्फ़ा है -1, ठीक है, और बीटा है 4/3 ये वाला। अब इनको वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका माइनस के b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू माइनस माइनस रख देंगे, b कितना है, b है 1, a कितना है 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3, तो माइनस के 3 प्लस 4, ये -3 कैसे आया, 1 3 जा 3 है तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 और 3 माइनस होंगे तो आपका बचेगा। और हाँ यहाँ पे देखो, ये b का ऑलरेडी माइनस था लेकिन हमारा 1 भी माइनस का है, ये देखो माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 1/3, 4 में से 3 गए, प्लस का 1/3, LHS = RHS। अब अल्फ़ा बीटा वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, तो अल्फ़ा है हमारा -1, ठीक है, इंटू बीटा है 4/3 इक्वल टू C कितना है -4, A कितना है 3। अब देखो -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4/3, ये -4/3, LHS = RHS। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये वाला। 2 स्टेप में होता है, पहले जीरोस निकाल लेते हैं फिर उनको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए ये दोनों याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा C/a होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
यानी एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है खुद से। गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स, ये जो नंबर दिए गए ना ये सम है और प्रोडक्ट है जीरोस का। तो जीरोस तो हम जानते हैं क्या होते हैं, जीरोस हम जानते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो ये जो सम है इसका मतलब पहला वाला जो नंबर है वो सम है, प्रोडक्ट है वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझो पहले। पॉलिनोमियल होता है जो अभी कंपेयर करवाई थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आगे वाला ए होता है, पीछे बी होता है, फिर सी होता है। यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा फिर कम, सबसे ज़्यादा मतलब 2, क्योंकि हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 पावर। ऐसा हमें बनाना है। अब दिया हमें ये, अब ये क्या दिया है वो समझो पहले। ये दिया है सम, सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया है 1/4। और ये जो है वो प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब हमें पता है पहले से फॉर्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि नीचे जो भी नंबर होगा वो a होगा। तो यहाँ से हम समझ गए ये a है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो कंपेयर करते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख दो -b/a इक्वल टू 1/4। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a इक्वल टू -1/, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो। अब देखो ये तो हमारी वैल्यू हो गई वेरीफाई, ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 1 है, तो दो वैल्यू हो नहीं सकती। अपॉन में आमने सामने वाली वैल्यू होती हैं। बी की वैल्यू 1 है माइनस बी की, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ ए की 1 है तो 1 कैसे हो जाएगी, इसको 4 करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, दोनों जगह क्यों करते हैं, क्योंकि मैथ का रूल है कि एक जगह कुछ करोगे तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। तो c/a हो गया आपका 1 और 4 का मल्टीप्लाई -4, a 4 1 जा 4, तो ठीक है। यहाँ पे b/a करना है, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू चाहिए, माइनस की b की नहीं चाहिए। तो यहाँ से माइनस हटा के उधर पहुँचा दो, -1/4, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, यहाँ भी a की 4 है, c की -4, तीनों की वैल्यू आ गई। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। अब इनको पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a की जगह 4x स्क्वायर, b की जगह -1, तो प्लस ऑलरेडी -1 हो जाएगा, -1x, यहाँ भी माइनस है तो प्लस -4, ठीक है। और जैसा कि पहले बताया था कि -1 जब x के पास होता है ना, x के पास, तो वो गायब हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर -x -4, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मानेंगे, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा मानेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की -b/a होती है, कंपेयर कर दिया। ये अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, कंपेयर कर दिया। नीचे सेम नहीं हो रहे थे तो सेम कर दिया मल्टीप्लाई करके, फिर उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। ऐसे होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में ये √2 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। ये 1/3 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू
बीटा है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, 1/3। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, ये है √2/1। तो अब ए को देखो, यहाँ तो ए ज़्यादा है, यहाँ ए कम है, तो जो कम पड़ रहा है ना उसको पूरा कर लो। 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा माइनस के बी अपॉन ए जो होगा वो हो जाएगा 3 आगे आएगा, 3√2/3। अब देखो मैच हो गया, ए3 हो गया, ए3 हो गया। अब बी और सी अलग अलग हैं, वो अपने खुद के हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू, एक चीज़ और है, ये जो माइनस है ना बी के पास नहीं रहेगा, इधर जाएगा, तो बी हो जाएगा माइनस के 3√2 और सी हो जाएगा 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस सी में, ए की जगह 3x², बी की जगह माइनस के 3√2। तो प्लस तो पहले से था, हमारे पास है माइनस के 3√2 x। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बन गई इक्वेशन। अब देखो जैसा बताया था दोनों जीरो हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो है ना आपका पहला वाला, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5। बट हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए हो गया 0/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। और ये जो होता है ना ये होता है सी अपॉन ए, तो ये हो गया √5/1। 1 ए मैच होना चाहिए, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है, सही है। तो जो चीज़ की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, लेकिन एक ध्यान रखना है बी में जो माइनस है ना उधर चला जाएगा, बट 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू √5। अब इससे इक्वेशन बना देनी, इक्वेशन कैसे बनेगी, ax² प्लस bx प्लस सी, ax² में a की वैल्यू 1, x² प्लस 0x प्लस सी की वैल्यू √5। ठीक है, ये देखो सारी वैल्यूज रख दी, 1 तो गायब हो जाता है, x² 0 से पूरा ही ख़त्म हो गया, इतना इतना, तो x² प्लस √5, ये हमारी इक्वेशन बन गई। फोर्थ पार्ट है, उसमें 1,1 दिया हुआ है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, 1/1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, 1/1 हो गया। सबकी वैल्यू बना रही है, बस इसकी माइनस के बनाएगी, क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी, माइनस बी की नहीं, तो माइनस वगैरह चला जाएगा। A1 B -1 C1 इक्वेशन में रखेंगे ax² प्लस के bx प्लस सी, ये इक्वेशन है, इसमें रखना होता है। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1x² प्लस b माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -1 है, प्लस c 1 रहेगा, 1 सब गायब हो जाएंगे, x² माइनस x प्लस 1, ये वाला 1 गायब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x वगैरह नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में वैल्यू दी -1/4 और 1/4। तो ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो इनकी जो फॉर्मूला होता है ना उससे वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो मैच हो गया,
कुछ नहीं करना, बस ये देखो -1 -b, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी b की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। इस बार b की माइनस क्यों नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया। इन वैल्यू को पुट कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4 x², b की वैल्यू 1x, c की वैल्यू 1। तो किसी x वाले के साथ 1 होता है ना, वो गायब होता है बस। तो लास्ट इक्वेशन रहेगी 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट पार्ट में 4 कॉमन दिया है, तो सेम वही है, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा में दिया है 1। तो ये होता क्या है, ये होता है माइनस के b अपॉन a, यानी कि 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो। ये होता है c अपॉन a, 1 के नीचे 1 मान लो। ये तो वेरीफाई हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बस b की दिक्कत है, हमें तो b चाहिए, माइनस b थोड़ी ना चाहिए। माइनस इधर से हटा के इधर पहुँचा देंगे, ये तो पता ही है, वैसे ही रहेगा। यहाँ से वैल्यू निकल आई, a1 हो गया, b-4 हो गया, c1 हो गया। ठीक है, इनसे हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू a की जगह रखी 1 x², b की वैल्यू -4 थी, x प्लस 1। अब जो भी x के पास 1 है वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचा x² -4x प्लस 1। हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। बार बार देखना, इसको कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल है, समझ में आ जाएगा।